हम सब चाहते हैं ना कि लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ हासिल करें, लेकिन अक्सर वो जोश, वो मोटिवेशन ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सीखेंगे कि कैसे अपना खुद का एक ऐसा मोटिवेशन इंजन बनाया जाए जो हमेशा चलता रहे। अक्सर ऐसा होता है ना कि शुरुआत तो बड़े जोर शोर से होती है, पर कुछ ही दिनों में गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। मोटिवेशन को लगातार बनाए रखना एक बहुत ही आम चुनौती है। तो चलिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं, और इसकी नींव रखी जाती है सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से। ये पता लगाना कि हम जो कर रहे हैं वो आखिर कर क्यों रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, ये क्यों सिर्फ क्या नहीं है, जैसे कि मुझे वजन कम करना है। ये वो गहरी अंदरूनी वजह है कि क्यों वजन कम करना है। शायद ताकि सेहत अच्छी रहे, ताकि ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो। यही वो मजबूत कारण है जो मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है। जब इसका जवाब दिल से और एकदम साफ साफ मिलता है, तो बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही कम हो जाती है। जब कारण मजबूत होता है तो ऊर्जा अपने आप आती है। ठीक है, तो अब जब हमारा क्यों साफ हो गया है, तो दूसरा कदम है अपने दिमाग को मजबूत बनाना, क्योंकि कोई भी लड़ाई पहले दिमाग में ही जीती या हारी जाती है। हमारे अंदर ना लगातार एक बातचीत चलती रहती है। जरूरी यह है कि हम उस बातचीत को सकारात्मक रखें। जैसे ही कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए, उसे होशपूर्वक एक पॉजिटिव विचार से बदल दें। और इसका सबसे शक्तिशाली मंत्र है सिर्फ ये 3 शब्द, मैं कर सकता हूँ। इसे रोज खुद से कहना हमारे आत्मविश्वास पर बहुत गहरा असर डालता है। ये एक छोटी सी आदत लग सकती है, पर इसका नतीजा बहुत बड़ा होता है। एक बहुत बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है दूसरों से अपनी तुलना करना। हम उनकी सफलता देखकर निराश हो जाते हैं, लेकिन असली मुकाबला दूसरों से है ही नहीं, बल्कि खुद से है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम कल से बेहतर हैं? और डर का क्या? डर लगना तो स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे एक अलग नजरिए से देखना होगा। डर असल में एक सिग्नल है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। हमारी असली ग्रोथ ठीक उसी डर के दूसरी तरफ इंतजार कर रही है। मानसिकता को मजबूत करने का एक और बहुत ही असरदार तरीका है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। रोज सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हमारे फोकस को समस्याओं से हटाकर समाधानों पर ले आता है और मन को शांत करता है। चलिए अब मानसिकता से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए रोज कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी है। एक बड़ा लक्ष्य पहाड़ जैसा लग सकता है और हमें शुरू करने से ही रोक सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देना। हर छोटा कदम पूरा होने पर एक जीत महसूस होती है जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बहुत जरूरी सच ये है कि मोटिवेशन एक लहर की तरह है। ये आती जाती रहती है, हम इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। असली ताकत आदतों और अनुशासन में है। ये वो मजबूत नाव हैं जो हमें तब भी मंजिल तक ले जाती हैं जब मोटिवेशन की लहरें शांत हों। अपने एक्शन प्लान में रोज सीखने की एक छोटी सी आदत शामिल करना बहुत फायदेमंद है। सिर्फ 10 से 15 मिनट कुछ नया पढ़ना या सीखना हमारे दिमाग को तेज रखता है और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। तो अब हमारे पास एक मजबूत क्यों है, सही मानसिकता है और एक एक्शन प्लान भी है। पर इस सबको चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए, यानी कि एनर्जी, वो कहाँ से आएगी? चलिए देखते हैं। ये बातें बहुत बुनियादी लगती हैं, पर हमारी ऊर्जा का सीधा कनेक्शन हमारी सेहत से है। पूरी नींद, सही मात्रा में पानी और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के बिना कोई भी मोटिवेशन इंजन लंबे समय तक नहीं चल सकता। जैसे शरीर को अच्छे खाने की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी पॉजिटिव विचारों की जरूरत होती है। हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और किन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, इसका हमारी ऊर्जा और मोटिवेशन पर सीधा असर पड़ता है। तो इन सभी बातों को समेटकर अब हम उस एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र पर आते हैं जो इन सब को एक साथ जोड़ता है और जिसे हर दिन लागू किया जा सकता है। सिर्फ 1%। ये सुनने में कितना छोटा लगता है ना, पर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का ये नियम असाधारण नतीजे दे सकता है। ये छोटे छोटे कदमों की कंपाउंडिंग पावर है जो समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। और इस पूरे सफर का सार बस इतना है,
हालात मुश्किल हो सकते हैं, मोटिवेशन कम हो सकता है, लेकिन अगर फोकस सिर्फ इस एक चीज पर रहे कि कल से आज 1% बेहतर बनना है, तो मंजिल तक पहुंचना तय है। तो अब आखिर में बस ये एक सवाल है, वो कौन सा एक छोटा कदम है, वो कौन सी एक 1% की बेहतरी है जिससे आज शुरुआत की जा सकती है।